नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा नागेश्वर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं बल्क ऑर्डर एंट्री का। कैसे आप बल्क ऑर्डर एंट्री हमारे प्लेटफॉर्म पे प्लेस करेंगे, इसका वीडियो है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। आस्था ट्रेड एरो, जो कि आप जानते हैं, यहाँ पे सब कुछ लॉगिन है। ये मैंने एंटर किया, ये देखिए, ये विंडो खुली है आपकी आपके लिए। जाना है यहाँ पे, आपको इन्वेस्ट दिख रहा है, इसमें जाना है आपको। इसमें बल्क ऑर्डर एंट्री का ये ऑप्शन है, जिसमें कि आपको क्लिक करना है। एक चीज हम पहले समझ लेते हैं कि बल्क ऑर्डर एंट्री का मतलब क्या होता है, क्योंकि काफी लोगों को अभी इसके बारे में नहीं पता होगा, आई गेस। सो बल्क ऑर्डर एंट्री का मतलब होता है कि हम एक ही क्लिक पर मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे हम जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इसमें आप कम से कम 5 ऑर्डर्स एक साथ लगा सकते हैं सिंगल क्लिक पर। ये बल्क ऑर्डर का मतलब होता है, जो कि काफी फायदेमंद है। आप देखें, आप किसी भी सेगमेंट में इसे यूज कर सकते हैं, किसी भी सेगमेंट के साथ इसे यूज कर सकते हैं। तो बल्क ऑर्डर एंट्री का काफी यूज होता है मार्केट में, और काफी अच्छा है ये। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बल्क ऑर्डर एंट्री के लिए ये फाइल खुली है। विंडो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। जैसे आपको बल्क ऑर्डर एंट्री डालनी है, तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, या आप एक्सेल में आप इसको मेंटेन करके भी डाल सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ इसका, कि कैसे अगर आपको डायरेक्ट लगाना है यहाँ से, तो आप कैसे लगा सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं सर्च स्क्रिप्ट, जिसमें जैसे मैं कैश का कोई स्टॉक लेता हूँ, एसबीआई। मैंने एसबीआई लिया, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरा स्क्रिप्ट आ गई। इसमें आप अगर आप आरएल के साथ इस ऑर्डर को देना चाहते हैं, तो आप आरएल के साथ दे सकते हैं। इसमें आप अपनी प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। आरएल मार्केट अगर चूज करेंगे, तो ऑर्डर आपका मार्केट पे जाएगा, जो भी मार्केट प्राइस होगी उस पे। एसएल के साथ देना चाहें स्टॉप लॉस लगा के, तो आप स्टॉप लॉस लगा के भी दे सकते हैं। एसएल मार्केट के साथ देना चाहें, तो मार्केट के साथ भी दे सकते हैं। सी इज नॉट फॉर यूज। सो जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ आरएल, तो मैंने आरएल सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ, लाइक मैं 500 क्वांटिटी सेलेक्ट करता हूँ। प्राइस अभी एसबीआई की यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्राइस आपको दिखा ही रहा होगा। और रन टाइम पे ये फ्लक्चुएट भी होता रहेगा, तो आप उस हिसाब से अपने प्राइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे 240 रुपीज का बाय सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे डिलीवरी और मार्जिन का ऑप्शन है। मार्जिन का मतलब इंट्राडे। अगर आप बल्क ऑर्डर से डिलीवरी में डालना चाहते हैं, तो डिलीवरी सेलेक्ट करें। मार्जिन में डालना चाहते हैं, तो मार्जिन सेलेक्ट करें। मैं मार्जिन सेलेक्ट करता हूं जैसे। तो ये मार्जिन सेलेक्ट किया मैंने इसे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डे ही रहेगा ये। और अब जैसे ये मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और मुझे 5 ऑर्डर और लगाने हैं, तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, एक फॉर्मेट और खुल गया आपके लिए। यहाँ पे आप अपना दूसरा स्टॉक चूज कर सकते हैं। जैसे मैं आईसीआईसीआई बैंक चूज करता हूँ, लाइक आईसीआईसीआई बैंक इक्विटी में, ये मैंने चूज किया। इसमें भी आप चाहें, आप जो सेलेक्ट करना चाहें, आरएल मार्केट, एसएल मार्केट, जो भी आप चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं। क्वांटिटी आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। प्राइस आप जिस भी प्राइस पे इसको ट्रेड करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। डिलीवरी में डालना चाहते हैं, मार्जिन में डालना चाहते हैं, आप जैसे भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आपको सेल करना है ये स्टॉक, तो आप सेल के ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अगर आपको बाय करना है, तो बाय रख सकते हैं आप। अ, ये दूसरी स्क्रिप्ट हुई। अब तीसरी स्क्रिप्ट जैसे आपको ऐड करनी है, तो फिर से ऐड का बटन दबाइए। यहाँ पे ये तीसरी स्क्रिप्ट आपके लिए खुल गई। जैसे मैं एचडीएफसी बैंक चूज करता हूँ, एचडीएफसी बैंक मैंने चूज किया, ये एचडीएफसी बैंक आ गया। मैं इसे मैं यहाँ पे भी वही आरएल मार्केट जो भी आप यूज करना चाहें, यहाँ पे क्वांटिटी में डाल देता हूँ। जैसे मैंने डाला, प्राइस मुझे डालना होगा, यहाँ पे भी प्राइस डाल देते हैं अपन, जैसे 470 रुपीज। और एचडीएफसी बैंक जैसे मुझे लेना है 440 पर। एंड मार्जिन मेरा ऑप्शन रहेगा। ये तीसरी स्क्रिप्ट है। और चौथी स्क्रिप्ट मुझे ऐड करनी है, तो मैं फिर से ऐड का बटन दबाऊंगा, तो ये चौथी स्क्रिप्ट आ जाएगी। यहाँ पे जैसे मैं कोटक बैंक ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं कोटक बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी, सेम प्रोसीजर है सभी में, आपको ऐसे ही इसे यूज करना है। इसके बाद आप मार्जिन यूज करें, और फिर लास्ट स्क्रिप्ट आप ऐड करेंगे, फिर से ऐड का बटन दबा के। जैसे ये ऐड किया मैंने, इंडसइंड बैंक में ऐड करता हूँ यहाँ पे, लाइक इंडसइंड बैंक ये आ गया। यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ, फिर से प्राइस में डाल देता हूँ। जैसे मुझे इसे 855 पे उठाना है, मार्जिन में उठाना है, और
इसे मैं सेल कर देता हूँ। एक स्क्रिप्ट मैंने सेल की है, बाकी सब बाय की है। ये मैंने डायरेक्ट तरीका आपको बताया कि कैसे आपको सेलेक्ट करना है। ये सारा कैश सेगमेंट का मेरा ट्रेड होगा। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ सबमिट करना है और सबमिट करूंगा तो ये सारे ऑर्डर्स एक साथ लग जाएंगे मेरे। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि एक एक करके आप स्क्रिप्ट्स ऐड करें और फिर उस पर ऑर्डर लगाएं। आप एक साथ एक ही बार में अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे मैं इसे सबमिट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने प्राइस नहीं डाला है तो मैं प्राइस डाल देता हूँ यहाँ पे। अब मैं सबमिट करता हूँ इसे। ये देखिए ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, ये मुझे ऑर्डर बुक में दिखेगा। अभी मार्केट ओपन नहीं है तो ये ऑर्डर अभी नहीं लेगा सिस्टम। जब मार्केट ओपन रहेगा तो ये सारे ऑर्डर आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अगर आपके अकाउंट में मार्जिन है उतना। तो मार्जिन नहीं होगा तो मार्जिन एरर दिखाएगा आपको। तो ये सिंपल तरीका है बल्क ऑर्डर को यूज करने का। अब इसी में अगर मैं, जैसे मैंने आपको कैश सेगमेंट का बताया, अगर मैं मुझे फ्यूचर्स ऐड करने हैं जैसे, तो मैं फ्यूचर्स अगर यहाँ पे ऐड करूँ, एसबीआई जैसे मैंने सेलेक्ट किया, दिसंबर का एसबीआई में सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वांटिटी ऑलरेडी आ गया। प्राइस मैं दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे मुझे 244 पे से बाय करना है। कैरी फॉरवर्ड इंट्राडे जिस भी मोड में मुझे से बाय करना है। आरएल मार्केट अगर मुझे करना है तो मैं आरएल मार्केट चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे प्राइस डालने की जरूरत नहीं होगी मुझे, क्योंकि डायरेक्ट सिस्टम से लेगा, जो भी आस्क प्राइस होगी उस पे ये ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। ऐसे ही एसएल अगर मैं चूज करता हूँ तो एसएल पे मुझे प्राइस और ट्रिगर प्राइस देना होगा। ठीक है, जैसे मुझे इसे सेल करना है, ठीक है, लाइक 245 80 पे प्राइस है अभी, मुझे इसे सेल करना है 250 पे, तो 250 मेरा ट्रिगर प्राइस होगा एंड 251 मेरा प्राइस होगा। इंट्राडे में मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं दूसरी स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ। जैसे मैंने ऐड किया टाटा मोटर्स, मैंने टाटा मोटर्स ऐड किया है। ये देखिए टाटा मोटर्स आ गया। यहाँ पे भी आप चाहे आरएल मार्केट चूज कर सकते हैं। सीधे मार्केट में जो भी प्राइस होगी उस पर ढालेगा ये। मार्जिन पे मैं इसे लगाता हूँ, ठीक है, बाय करना है मुझे, ओके। तीसरी स्क्रिप्ट वैसे ही ऐड करना है आपको, जैसे ऐड बटन दबाएंगे तीसरी स्क्रिप्ट आ जाएगी आपके लिए। यहाँ पे मैं जैसे कोई रैंडम स्क्रिप्ट डाल देता हूँ, हमारा राजा बैटरी फ्यूचर्स में। ये देखिए आप सब कुछ इसने ऑलरेडी ले लिया है सिस्टम ने। यहाँ पे मैं जैसे प्राइस डाल देता हूँ, मुझे इसे बाय करना है 915 रुपए पे इंट्राडे में। तो फिर से मैं इसे ऐड कर दूंगा। इसके बाद चौथी स्क्रिप्ट में ऐड करता हूँ यहाँ पे। चौथी स्क्रिप्ट जैसे मैंने ऐड की बर्च पेंट, लाइक बर्च पेंट, यहाँ पे मैं इसे 645 पे बाय करना चाहता हूँ इंट्राडे में। ये मैंने फिर पांचवी स्क्रिप्ट में ऐड करता हूँ, जैसे एशियन पेंट मैंने ऐड किया। एशियन पेंट का दिसंबर फ्यूचर में ऐड करता हूँ यहाँ पे 2200 पे बाय करने के लिए। अब मैं इसे भी वैसे ही सीधे मैं प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया, ये बटन दबाऊंगा मैं तो देखिए, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपको प्राइस ये देखिए, वहां पे ट्रिगर प्राइस आपको पहले डालनी होगी और प्राइस बाद में डालनी होगी, तो आपका ऑर्डर ले लेगा। ये देखिए ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली दिखा रहा है, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आप आके देखिए, अभी ऑर्डर नहीं लगेंगे जैसे कि मार्केट ओपन नहीं है, लेकिन मार्केट रनिंग मोड पे रहेगा तो ये ऑर्डर आपका प्लेस्ड हो जाएगा। अब ये रिजेक्ट दिखा रहा है आपको, जब ऑर्डर लग जाएंगे तो ये एग्जीक्यूटेड दिखाएगा। ऑप्शन में जैसे आपको अगर लगाना है तो जैसे निफ्टी का मैं 13,000 का कॉल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आरएल के साथ मुझे डालना है या आरएल मार्केट के साथ डालना है वो आप चूज कर सकते हैं। मुझे 100 रुपीज पे इसे बाय करना है। ऐसे ही मैं दूसरी स्क्रिप्ट भी ऐड कर सकता हूँ, निफ्टी का 12,800 की लाइक पुट मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे। ये मुझे सेल करनी है जैसे कि, तो मैं सेल कर सकता हूँ। आप चाहें तो आप दो स्क्रिप्ट ही सबमिट कर सकते हैं, या आप चाहें तो 5 स्क्रिप्ट मैक्सिमम आप प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर। तो जैसे मैं सिर्फ 2 स्क्रिप्ट के साथ ही काम करूँ, अगर इसे मैं सबमिट कर दूं, यहाँ पे प्राइस डालनी पड़ेगी मुझे, जैसे मैं 50 डाल देता हूँ। मैंने सबमिट किया, ये देखिए ये ऑर्डर आपका लग जाएगा यहाँ। अभी आपका ऑर्डर रिजेक्ट दिखा रहा है क्योंकि मार्केट बंद है। मार्केट ओपन रहेगा, मार्जिन है आपके अकाउंट में, तो बिल्कुल ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूटेड दिखाएगा आपको जाएगा। मैं आपको इसके अलावा कॉमोडिटी सेगमेंट में ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ। कॉमोडिटी में आप ऑर्डर देख सकते हैं। ओके, कॉमोडिटी में आप देखें, क्रूड ऑयल में जैसे आप ऑर्डर लगाएंगे तो क्रूड ऑयल का ये फ्यूचर है रनिंग मोड का,
अभी मैंने जैसे इस पे प्राइस डाल देता हूँ मैं 3400 पे मुझे बाय करना है। मैं यहाँ पे अगर मुझे आरएल सेलेक्ट करना है, आरएल मार्केट से लेना है, एसएल के साथ ऑर्डर डालना है या एसएल मार्केट के साथ ऑर्डर डालना है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप कैरी फॉरवर्ड, इंट्राडे जो भी मोड है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी स्क्रिप्ट में ऐड करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने गोल्ड ऐड किया, दिसंबर फ्यूचर मैंने गोल्ड ऐड किया, 48,000 पे मुझे इसे बाय करना है इंट्राडे मोड पे। ऐसे ही मैं तीसरी स्क्रिप्ट भी ऐड करूंगा, लाइक मैं नेचुरल गैस ऐड करता हूँ। नेचुरल गैस ऐड किया मैंने, यहाँ पे मैं प्राइस डालूंगा, यहाँ पे मैं मोड सेलेक्ट करूंगा। इसके अलावा मैं निकल ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, निकल की प्राइस मैंने डाल दिया, इस प्राइस पे मुझे बाय करना है इसे। इसके अलावा आप लेड डाल सकते हैं, ठीक है, लेड आपने डाला, यहाँ पे आप प्राइस डाल दीजिए लेड के लिए। ऑलमोस्ट 162 रुपीज अभी लेड चल रहा है, काफी ऊपर चला गया है, आपको पता ही होगा 155 के रुपए के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है उसमें। ओके, ये 5 स्क्रिप्ट अब ऐड हो गई हैं, 5 मैक्सिमम स्क्रिप्ट आपकी 5 ही आप ऐड कर सकते हैं एक बार में मल्टीपल ऑर्डर्स में। और इसे जैसे सबमिट करेंगे आप, देखिए मैसेज आएगा, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। ओके, तो ऐसे ही आपको सभी सेगमेंट में आप अपने ऑर्डर ले सकते हैं, बल्क ऑर्डर, मल्टीपल ऑर्डर। लगाने का फायदा ये होता है कि अगर आपने स्टडी पहले से किया हुआ है, आई मीन आप ओवरनाइट अगर स्टडी करते हैं, आपने लेवल्स निकाले हैं और उन लेवल्स पे आपको उन स्टॉक्स को बाय करना है, तो आप उन लेवल्स पे उन्हें सेट करके रख दीजिए, ठीक है। इसका एक तरीका और मैं आपको बताऊंगा, ये जो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया था कि आप डायरेक्ट ऑर्डर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो है एक्सेल शीट मेंटेन करके आप ऑर्डर लगा सकते हैं। कैसे? बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको। जैसे आपने एसबीआई लिखा, ये एसबीआई है, आपने इसे ऐड कर लीजिए। इसे आप एक्सेल इंपोर्ट करेंगे तो ये यहाँ पे फाइल आ जाएगी, इसे आप देखें, ये यहाँ पे ये फाइल है। अब इसमें आप ऐड कर सकते हैं दूसरी, ये एक स्क्रिप्ट हो गई आपकी, दूसरी जो बाकी की चौथी 4 स्क्रिप्ट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। कैसे? जैसे एनएससी सेगमेंट है, एनएससी आप कॉपी करें, इसे पूरा नीचे पेस्ट कर लें 5 स्क्रिप्ट तक। इक्विटी ऐड करें, इसे आप पूरा नीचे तक पेस्ट कर लें। अब यहाँ पे जैसे एसबीआई है, आपने एसबीआई ऐड किया हुआ है ऑलरेडी एक। इसके अलावा आप आईसीआईसीआई बैंक में काम करना चाहते हैं, इक्विटी में ही काम करना चाहते हैं, तो आप इक्विटी का ऑप्शन दे दें। मैं ये पूरी जो शीट है एक्सेल शीट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इस शीट को दोबारा निकालें, ठीक है, और फिर इसमें ऐड करें। तो डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल आपको इसको ऐड करके दूंगा, तो वहां से आपको डायरेक्ट शीट मिल जाएगी जिसमें कि आपको सिर्फ स्टॉक्स यहाँ पे ऐड करने रहेंगे। अभी मैं जस्ट जनरली आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये शीट आपको मिलेगी। तीसरा स्टॉक में डाल देता हूँ यहाँ पे कोटक बैंक। सिंबल आपको याद रखने हैं, अगर यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं तो सिंबल जरूरी होंगे, बिना सिंबल के शीट आपकी अपलोड नहीं होगी। सो थर्ड बैंक है कोटक बैंक के अलावा एचडीएफसी बैंक। मैंने यहाँ पे इनपुट डाल दिया एचडीएफसी बैंक, एंड मैं एशियन पेंट डाल देता हूँ इसके अलावा, एशियन पेंट्स, या इसके अलावा डीएलएफ मैं ऐड कर देता हूँ, डीएलएफ। ओके, मुझे डिलीवरी पे चाहिए ऑर्डर या इंट्राडे पे चाहिए, यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। यहाँ पे कैश में हमेशा मार्जिन में जाएगा, अगर आपको इंट्राडे में ऑर्डर डालना है कैश में तो मार्जिन में जाएगा। अगर आप फ्यूचर में ऑर्डर डालेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे। ओके, सो ये चीज याद रखिएगा। इस फाइल में आप देखें तो यही फाइल हम यूज कर रहे थे अभी। आप इसे यहाँ पे मार्जिन जैसे लिखेंगे, मार्जिन, मार्जिन में आपका ऑर्डर लगेगा ये, यानी कि इंट्राडे में ऑर्डर लगेगा ये आपका। यहाँ पे कॉपी करें। अब स्ट्रेटजी आपकी जो भी हो, एसबीआई आपको बाय करना है या आईसीआईसीआई आपको सेल करना है, लाइक आपको कोटक बैंक बाय करना है, एचडीएफसी बैंक सेल करना है, एचडीएफसी बाय करना है, आप ऐसे लगा सकते हैं। आरएल में लगाना है आपको ऑर्डर, आरएल मार्केट में लगाना है ऑर्डर, ये आप कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अगर एसएल में लगाना है आपको ऑर्डर, एसएल में लगा सकते हैं। एसएल अगर आपको नहीं देना है, आरएल देना है, तो आरएल से यूज कर सकते हैं। क्वांटिटी आप यहाँ पे मेंशन करें शीट में, जैसे इसकी 500 क्वांटिटीज में प्लेस करना चाहता हूँ, इसकी 250 क्वांटिटीज, इसकी 200 क्वांटिटीज। एचडीएफसी बैंक काफी महंगा शेयर है तो मैं 100 ही क्वांटिटी लेता हूँ इसकी। एंड कोटक बैंक भी काफी महंगा शेयर है तो इसकी भी 100 क्वांटिटी ले लेते हैं। डीएलएफ 500 क्वांटिटीज हम सेलेक्ट कर लेते हैं।
डे में लगेगा ऑर्डर, इसे भी कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये फाइल मेरी तैयार हो गई। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट रहेगा CSV, ये हमेशा याद रखिएगा। CSV फॉर्मेट रहेगा जो कि ऑलरेडी इसमें रहता है। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, ये सेव हो गया। यहाँ पे आप जाएंगे डाउनलोड्स में तो ये सेव फोल्डर आपको दिखाएगा, यहाँ पे रहेगा। दिस इज माय डाटा। अगर मैं इसे कट कर लूँ, बाहर ले आऊँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूं, तो यहाँ पे स्क्रीन में ऐड हो गया। अब मुझे इस फाइल को ऐड करना रहेगा अपने प्लेटफॉर्म पे, जैसे यहाँ पे मुझे करना है। सो मैं कैसे करूंगा इसे, देखिए बल्क ऑर्डर एंट्री में गए, यहाँ पे चूज फाइल दिखा रहा है आपको, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो फाइल थी मेरी, ये थी फाइल, ओपन करूंगा मैं एंड सिंपली मैं इसे अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे आप देखें ये सारे स्टॉक्स ऐड हो गए हैं, मतलब मैंने उसे फाइल पे लिया और फाइल से सीधे मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया इसे। पूरी स्ट्रेटेजी उसने यहाँ पे ले ली। ठीक है, यहाँ पे मैं प्राइस नहीं डाला था मैंने शीट में, तो प्राइस आप डाल दें। प्राइस जैसे अगर मैं प्राइस भी अपलोड कर दूं इसमें तो आपको और इजी होगा। जैसे प्राइस यहाँ पे था, प्राइस 244 पे मुझे इसे बाय करना है। ICICI बैंक को मुझे ऑलमोस्ट 450 पे बाय करना है। कोटक बैंक मुझे 1900 पे बाय करना है। HDFC बैंक मुझे सेल करना है 1400 पे। DLF मुझे बाय करना है 175 पे। ये मेरी प्राइस है। ऐसा सेव कर देता हूँ। वापस मैं प्लेटफॉर्म पे आता हूँ। यहाँ पे बल्क ऑर्डर एंट्री पे गया, चूज फाइल किया मैंने, वही तरीका है। बल्क ऑर्डर एंट्री मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया इसे और अपलोड कर दिया। ये देखिए, वो जो मैसेज आ रहा था पहली बार में, वो इसीलिए आ रहा था क्योंकि हमने प्राइस यहाँ पे नहीं डाला था। हमने अब देखिए प्राइस डाला तो मैसेज नहीं आया। अब ये आपका पूरा सेलेक्ट होके आ गया। ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आप स्टडी करते हैं ओवरनाइट तो आप अपनी एक्सेल शीट इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं पूरी, और यहाँ पे अपना पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप जाकर के ऑर्डर पुट कर सकते हैं और रन टाइम पे आप इसे प्लेस कर सकते हैं, या आप मार्केट के दौरान कभी भी इसे प्लेस कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर आपका लग जाएगा, यहाँ पे सबमिट करें। ये ऑर्डर प्लेस्ड हो गया। तो ये दूसरा तरीका है कि एक्सेल फाइल मेंटेन करके आप वहां से ऑर्डर लगा सकते हैं बल्क ऑर्डर के थ्रू। तो काफी अच्छी फैसिलिटी है, ये आप लोगों के लिए हमने इंट्रोड्यूस की है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी अपने आप को ट्रेडिंग में अच्छे से इन्वॉल्व कर सकें और ऑर्डर प्लेस कर सकें इजीली। अगर आपके कई स्टॉक्स में कन्विक्शन है, आपको अगर लगता है कि आपके पास 3-4 स्क्रिप्ट हैं दिन के लिए काम करने के लिए जिन पे आप ऑर्डर लगा सकते हैं, आपके पास लेवल्स हैं, तो आप बिल्कुल बल्क ऑर्डर एंट्री के थ्रू आप अपने ऑर्डर्स लगा सकते हैं। हम फिर से एक बार इसे ओपन करते हैं क्योंकि हमारा ऑप्शन का जो डाटा था वो रह गया है। आपको फाइल्स में कैसे इस ऑर्डर को लगाना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शंस में जैसे निफ्टी का 13,000 का कॉल मैंने सेलेक्ट करी, बाय करना है मुझे। ठीक है, यहाँ से मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ डाटा। ये देखिए, ये फाइल आपकी ओपन हो गई ऑप्शन डाटा के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको काफी चीजें डालनी रहेंगी। अगर आप एक्सेल शीट के थ्रू ऑर्डर लगाते हैं तो इसमें ऑप्शन, इंस्ट्रूमेंट नेम, एक्सपायरी डेट, ये सब आपको डालना रहेगा, किस मोड में आपको डालना है। जैसे कि हम एक बार इसको दिखा देते हैं आपको कि कैसे आपको यूज करना है। 5 स्क्रिप्ट में ऐड कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे इसे आप पेस्ट करें। निफ्टी के अलावा आप बैंक निफ्टी में भी जा सकते हैं। बैंक निफ्टी का कोई ऑप्शन अगर आपको यूज करना है। ठीक है, 3 दिसंबर की ही एक्सपायरी है या कोई भी आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, वो सब आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी का जैसे मैं 29,000 की कॉल चाहता हूँ इंट्राडे में, तो मैं यहाँ पे इंट्राडे डाल देता हूँ। कैरी फॉरवर्ड में मुझे निफ्टी की चाहिए, मैं इसे बाय करना चाहता हूँ RL मोड पर। 25 का लॉट साइज है, यहाँ पे बाय कर रहा हूँ इसे। मैं इसे बाय कर लेता हूँ 870 रुपीज़ की प्राइस डाल करके, मुझे 870 पे से बाय करना है। ऐसे ही मैं और भी स्क्रिप्ट ऐड कर सकता हूँ निफ्टी के, जैसे मुझे निफ्टी का ही ऑप्शन चाहिए। 13,200 की कॉल
मुझे या पुट मुझे इंट्राडे में सेल करनी है। ये तीसरी स्क्रिप्ट है मेरी। स्लॉट साइज है 75, तो मैं सेल कर रहा हूँ इस चीज को, तो इस ऑप्शन को, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्राइस। ऐसे ही मैं और भी दो स्क्रिप्ट ऐड कर लेता हूँ। निफ्टी की 13,100 की कॉल इंट्राडे में मुझे सेल करनी है, लाइक RL मैं इसे सेल कर रहा हूँ 65 पर, लाइक। तो एक्सपायरी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, 3 दिसंबर है, या आप वीकली एक्सपायरी पे काम करना चाहते हैं, या अगर आप मंथली एक्सपायरी पे काम करना चाहते हैं, जिस भी एक्सपायरी पे आप काम करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लास्ट स्क्रिप्ट मुझे ऐड करनी है, जैसे अगर मैं 12,900 की कॉल ऐड कर लेता हूँ। ये जस्ट हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैं ऑप्शन आपके लिए मैं रैंडमली चूज कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी और जो आप बनाते हैं, जो भी स्ट्राइक प्राइस पे आपको काम करना है, आप उस पे काम करें, ये आपका चॉइस है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आपको ऐड करना है फाइल में। ये मैं बाय कर रहा हूँ, 161 की प्राइस है इसकी, मैं 160 डाल देता हूँ यहाँ पे। डे पे मुझे सेलेक्ट करना है, ये मुझे ऐड हो गया। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, मैंने सेव कर दिया इसे। इसे भी मैं बाहर पेस्ट कर देता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेते हैं इसके लिए। यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब इससे भी मुझे अपलोड करना है, फाइल्स के थ्रू ऑर्डर लगाना है, तो मैं बल्क ऑर्डर एंट्री यहाँ पे चूज फाइल, वही सेम तरीका है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इसमें आप जो हमने फोल्डर बनाया था, ये था वो फोल्डर, जस्ट अ सेकेंड। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। देखिए ये अपलोड हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑर्डर लग जाएगा। ओके, अभी मार्केट ओपन नहीं है इसलिए वो एरर दिखा रहा है आपको। जब मार्केट रनिंग मोड में रहेगा और आपने फाइल अपलोड करी तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ ऐड हो गया मेरा फाइल्स के थ्रू। अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ सिंपली, मैंने ओके कर दिया, ये ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली दिखा रहा है। यहाँ पे मैं ऑर्डर बुक में जाऊंगा, यहाँ पे ऑर्डर मुझे जब रनिंग मोड में रहेगा मार्केट, तो यहाँ पे सारे ऑर्डर मेरे एग्जीक्यूट मिलेंगे, मुझे मार्जिन होगा अगर मेरे अकाउंट में। तो ये तरीका है आपको फाइल्स के थ्रू कैसे आपको ऑर्डर प्लेस करना है बल्क ऑर्डर एंट्री में। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज है गाइज, आप इसे यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग और अच्छे मैनेजेबल तरीके से करने के लिए। क्योंकि लोग अब देखिए, अब मार्जिन बंद हो गया है, तो ये है कि हम नेकेड ऑप्शंस में नहीं जा सकते, हम स्ट्रेटेजिकली जाना होगा। अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमें हमारे रिस्क को समझना होगा, हमें ओवरनाइट स्टडी करना होगा, और हमें एक फाइल मेंटेन करके अगर हम ऑर्डर लगाएंगे तो काफी अच्छा, हमें ट्रेडिंग हमारी काफी अच्छी जाएगी और हमारा प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा। हमें वो एक्सेल शीट हमें ये भी रहेगा कि वो एक्सेल शीट से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, या डे बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से एंट्री करें। बल्क ऑर्डर एंट्री आप लोगों के लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन है कि आप मार्केट में एक समय पर ही कई स्क्रिप्ट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी फैसिलिटी है, आप लोगों के लिए हमने इंट्रोड्यूस करी है। आप इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, और इससे आपको काफी अच्छा फायदा भी होगा। और आपका ये आपके लिए एक नया ऑप्शन रहेगा कि आपको एक एक करके स्क्रिप्ट नहीं ऐड करनी होगी, आपको एक एक करके ऑर्डर नहीं लगाना होगा, आप एक साथ सारे ऑर्डर लगा सकते हैं। कम से कम 5 ऑर्डर आप एक साथ लगा सकते हैं। सो ये आप यूज करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, आपको कोई भी अगर इसमें कुछ समझना है, मैंने आपको कोशिश की है कि बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा सकूं कि कैसे आपको इसे यूज करना है, और मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में काफी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपकी फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ इसमें समझना है, तो आप मुझे नीचे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या हमें सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए ये फाइल्स जो हैं इनका फॉर्मेट आपको मेंशन कर दूंगा सभी सेगमेंट के लिए, कैश, करेंसी, ऑप्शन, फ्यूचर्स,
कमोडिटीज सभी की फाइल्स, जो एक्सेल फाइल्स है कि उसमें जो ऊपर कॉलम्स हैं उसमें क्या क्या ऐड करना रहता है, उनकी फाइल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दूंगा। तो वो फाइल्स अपना मेंटेन करें और वहां पे अपने स्क्रिप्ट्स ऐड करें, उसे यहाँ पे अपलोड करें और उस हिसाब से ट्रेड करें। या आप चाहें तो डायरेक्ट तरीके से भी स्क्रिप्ट्स ऐड करके आप ऑर्डर लगा सकते हैं। तो थैंक यू गाइज। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है आपका, कोई भी क्वेरी होती है आपकी, तो आप मुझे मैसेज करें या हमें कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पे। थैंक यू ऑल।